Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum जी एंड वेलकम टू बैक वंस अगेन. दिस इज़ मी सदाम अशरफ और आप मुझे वन पेपर एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के हवाले से जानते हैं. एंड जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स को डिस्कस करने की एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम मुख्तलिफ मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर्स वाइज. तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से सवाल भी हल कर रहे होंगे. तो उसी सिलसिले में जनाब आज हम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज के हवाले से आज के इस लेक्चर में इन टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इससे पहले कि मैं इन टर्म्स को बाकायदा तौर पे एक्सप्लेन करूं, तो सबसे पहले हम कुछ इस तरह से करते हैं कि रवायती तौर पे जिस तरह से हम क्या करते हैं कि इन टर्म्स के हवाले से जो रिलेटेड टर्म्स है जो आगे चल के इस्तेमाल होंगी, जिनका इस्तेमाल प्रॉपर सवालों में होगा, फॉर्मूलाज में होगा, उन टर्म्स को सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो. तो स्टार्ट करते हैं जी. सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जी कॉस्ट प्राइस के बारे में. कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी. कॉस्ट प्राइस क्या होती है, इस तरह से जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो क्या होती है जी, ठीक है जी. और इस तरह से हम देखेंगे जी कि मार्क प्राइस हमारे पास क्या होती है और इस तरह से सेलिंग प्राइस होगी और मार्क प्राइस होगी, ठीक है जी. तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. देखिए प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं, फिर इसके साथ ये जो टर्म्स हैं उनको हम क्या करते हैं, को रिलेट करते हैं. अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एक ऐसी कीमत जो कि हम खरीदने में इस्तेमाल करते हैं. यानी कि जो चीज़ आप खरीदते हैं वो आपकी जो कीमत होती है, वो जो आपकी प्राइस होती है, वो जो आपकी वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं. क्या बोलते हैं जी, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं. मिसाल के तौर पे ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है. इस बोर्ड मार्कर को मिसाल के तौर पे मैंने 60 रुपीज में परचेज किया है, बाय किया है, खरीदा है. तो जो 60 रुपीज होंगे वो इसके क्या कहलाएंगे, वो इसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे जी, वो इसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, ठीक है जी. कीमतें खरीद उर्दू जबान में हम कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं, तो ये कॉस्ट प्राइस होगी जी. इस तरह से सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस मतलब हमने कोई चीज सेल करनी, को बेचनी आगे. मिसाल के तौर पे मैंने अगर ये मार्कर जो है वो 60 रुपीज में खरीदा था तो वो इसकी कॉस्ट प्राइस थी. अब मैं इस मार्कर को, बोर्ड मार्कर को 70 रुपीज में आगे सेल कर देता हूं, बेच देता हूं, सोल्ड कर देता हूं. तो ये जो इसकी 70 रुपीज इसकी कीमत होगी वो क्या होगी, जिसकी सेलिंग प्राइस होगी, वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है जी. तो इस तरह से आपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में आपने अपने माइंड में जरूर रखना है. कॉस्ट प्राइस को हम अक्सर शॉर्ट फॉर्म में इसको सीपी बोलते हैं. क्या बोलते हैं जी, सीपी बोलते हैं. और ये जो हमारे पास सेलिंग प्राइस, इसको हम क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं. कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं और सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं जी, एसपी बोलते हैं. तो ये हमारे पास दो टर्म्स जो है वो होती हैं जी, जिनको हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है जी. मार्क प्राइस को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. तो इससे पहले हम क्या करते हैं जी, प्रॉफिट और लॉस का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको समझ लेते हैं कि प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, लॉस बेसिकली क्या होता है. देखिए प्रॉफिट का आपको पता है ना, प्रॉफिट सब जो इंसान है सारे के सारे वो चाहते हैं कि उनका क्या हो, नफ़ा ही हो, प्रॉफिट ही हो. तो हर इंसान जो वो कोई चीज़ खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो यही चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छा उसका क्या हो जी, प्रॉफिट अर्न हो, ठीक है. तो प्रॉफिट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जब आपकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो कॉस्ट प्राइस से बढ़ जाती है. इसे सुने, जब आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बढ़ जाती है तो वो आपको क्या जनरेट करके देती है, प्रॉफिट जनरेट करके देती है. वो क्या जनरेट करके देती है, प्रॉफिट जनरेट करके देती है. यहां पे मैं प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो हमारे पास क्या बनेगा जी, प्रॉफिट का फॉर्मूला ये बनेगा, जब आपकी सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, आपकी सेलिंग प्राइस जब आपकी कॉस्ट प्राइस से, सीपी से बढ़ जाए तो वो आपको क्या जनरेट करके देगी जी, अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेट करके देगी. मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा, मैंने ये जो बोर्ड मार्कर है ये 60 रुपीज में मैंने
इसको खरीदा, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 रुपीज है। मिसाल के तौर पे ये जो इसकी सीपी है बोर्ड मार्कर की, वो कितनी है? 60 रुपीज है। और इस बोर्ड मार्कर को आगे मैंने मार्केट में, मंडी में इसको फरोख्त कर दिया है, इसको सेल कर दिया आगे 70 रुपीज में। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो हमारे पास कितनी होगी? 70 रुपीज होगी। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जो है वो बढ़ गई है। ये 60 रुपीज थी, ये 70 रुपीज हो गई है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एसपी की जगह पे 70 रुपीज लिखेंगे और सीपी की जगह पे 60 रुपीज लिखेंगे, तो 10 रुपीज हमें क्या मिल गया जी? प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ये क्या होता है जी? प्रॉफिट होता है जब आपकी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से बढ़ जाए, तो वो आपका क्या जनरेट करके देती है? आपको प्रॉफिट जनरेट करके देती है। अब इसका बिल्कुल रिवर्स अगर उल्ट देख लें, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो आपकी सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो, अल्टीमेटली आपको लॉस जनरेट करके देगी, जो कि कोई भी जनरेट नहीं करना चाहता। अब लॉस का हमारे पास फार्मूला फिर क्या बनेगा? लॉस का फार्मूला यह बनेगा कि जब आपकी सीपी, आपकी कॉस्ट प्राइस आपकी सेल प्राइस से ज्यादा हो जाए। मिसाल के तौर पे मैंने यही कहा कि मैंने ये जो बोर्ड मार्कर था ये मैंने 70 रुपीज में खरीदा है। मिसाल के तौर पे मैंने खरीदा है, तो खरीदने के लिए जो मैंने क्या किया जी, या फिर ये कहें कि मैंने प्रॉफिट सॉरी लॉस में आप कुछ इस तरह से कहेंगे कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो आपकी, जो आपने खरीदा है वो आपने 70 रुपीज में खरीदा है। मिसाल के तौर पे मैंने ये जो बोर्ड मार्कर है वो 70 रुपीज में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है? 70 रुपीज है। तो यहां पे मैं लिखता हूं जी 70 रुपीज, और जो इसकी सेलिंग प्राइस, इसको मैंने बेचा है आगे, वो सिर्फ 100 और सिर्फ 60 रुपीज में बेचा है। 60 रुपए में मैंने इसको आगे फरोख्त कर दिया है। तो यहां पे 60 रुपीज होगा, तो अल्टीमेटली आपको वो 10 रुपए क्या होगा? लॉस हो जाएगा जी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो लॉस और प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक टर्म थी, सब जानते हैं, आप भी इसके बारे में जानते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। फिर से जरा एक बार रिव्यू करवाता हूं। प्रॉफिट क्या होता है कि जब आपकी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाए, अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी। जब आपकी कॉस्ट प्राइस यानी जो आपकी कीमतें खरीद है वो आपकी कीमतें बेच से जो आपने आगे फरोख्त की उससे ज्यादा है, सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो आपको अल्टीमेटली उसमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज है हमारे पास प्रॉफिट और लॉस के। जरा इसको हम मजीद आगे लेके चलते हैं। जरा यहां पे मैं इसको रिमूव करता हूं, तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं जी एक बार फिर से। ये प्रॉफिट का है और ये लॉस का है। लॉस का आपके पास फिर क्या हो जाएगा जी? अगर आपकी कॉस्ट प्राइस आपकी सेल प्राइस से बढ़ जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा जी? लॉस हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास सिंपल सी टर्म थी जी, प्रॉफिट और लॉस। अब देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे मालूम करते हैं और लॉस जो है वो परसेंटेज में कैसे मालूम करते हैं। हम कहते हैं कि जनाब एक इतने की चीज ली है, इतने के आगे खरीदी है, ठीक है, खरीदी और बेची, और बताएं उसमें परसेंटेज की फॉर्म में बताएं कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ है। पहले तो हमने सिंपल देखा कि प्रॉफिट कितना होता है, लॉस कितना होता है। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट जो हुआ है वो कितनी परसेंटेज में हुआ है। वो जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। इस तरह से जो आपका लॉस हुआ है, वो जो लॉस हुआ है वो उसकी जो परसेंटेज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसको देखते हैं। तो देखें जी, मैं आपको एक बात आपने याद रखनी, जब भी आपका जो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है या लॉस की परसेंटेज निकालनी है, सवाल हल करने से पहले आपको बता रहा हूं, जो आपकी परसेंटेज होगी प्रॉफिट की या लॉस की, वो हमेशा डिपेंड करेगी आपकी कॉस्ट प्राइस पे। आपने कभी भी उस पे सेल प्राइस पे उसको जो है वो नहीं लगाना, ये बात आपने याद रखनी है। जब भी आपने प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है या फिर लॉस की परसेंटेज निकालनी है तो हमेशा क्या होगा कि आपने उसको कॉस्ट प्राइस के हिसाब से देखना। इसका फॉर्मूला जरा समझिए कि हमारे पास जो प्रॉफिट है उसकी जो परसेंटेज है, उसका जो फॉर्मूला वो हमारे पास क्या होता है कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय जितनी आपकी कॉस्ट प्राइस है उसको जरब कर देना 100 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? इसका प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगी। ये सवाल आते हैं इसलिए इनको करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लॉस परसेंटेज है तो वो भी ऐसे ही निकालेंगे जनाब। आप लॉट परसेंटेज हमारे पास है वो क्या होती है जी? लॉस ऊपर आएगा आपका जितना हुआ है और आपकी जनाब जो है वो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 आप कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे? अपना
लॉस निकाल सकते हैं, उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं और आप यहाँ पे प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल सकते हैं। अभी सवाल एक करते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि मैं असल में क्या कहना चाह रहा हूं। समझ गया बात को? जब भी वो आपसे सवाल पूछेगा वो आपको एक कॉस्ट प्राइस देगा, एक सेलिंग प्राइस देगा, कहेगा कि बताओ इसमें प्रॉफिट कितने परसेंटेज में हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि अगर वो प्रॉफिट पूछ रहा है तो आपने प्रॉफिट पहले निकालना है। आपने सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट प्राइस उसको माइनस कर देना, प्रॉफिट निकल आएगा। फिर उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देना अपनी कॉस्ट प्राइस के साथ और 100 के साथ ज़रब कर देना, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकल आए। इस तरह से आपने लॉस अगर निकालना है इस तरह से निकाल सकते हैं। अभी सवाल हल करते हैं। अली बॉट ए बाइक, अली ने एक बाइक खरीदी है जी। कितने में खरीदी है? 50,000 में खरीदी एंड सोल्ड, और उससे आगे बेच दिया 56,000 में। तो कहता है बताओ कि प्रॉफिट कितने परसेंटेज हुआ है। तो आप देखें जरा यहां पे गौर करें, उसने जो खरीदी है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है जी उसकी, वो 5,000 है, सॉरी 50,000 है। और उसने जो आगे बेची है सेल प्राइस उसकी कितनी है जी, वो आगे 56,000 रुपए। खरीदी उसने सीपी जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो 50,000 है, आगे उसने बेच 56,000 की दी और कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज में बताओ। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपने प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालोगे तो परसेंटेज आएगी ना। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 56,000 माइनस 50,000 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6,000 रुपए। 6,000 उसको प्रॉफिट आया। अब ये बताओ कि कितनी परसेंटेज में ये प्रॉफिट है। उसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट ऊपर आएगा और ये कॉस्ट प्राइस पे इसको डिवाइड करना। आपने कभी भी सेलिंग प्राइस पे भूल के मत कीजिएगा वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहां पे जनाब जो है वो इस 6,000 को जो कि आपका प्रॉफिट है इस फॉर्मूले में जरा लगाइए। तो हमारे पास परसेंटेज क्या आएगी, प्रॉफिट हमारे पास 6,000 रुपए आया है और डिवाइडेड बाय हमारे पास कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी जो उसने खरीदा वो 50,000 का खरीदा है, जरा 100 कर दें। तो इसको क्या करें, ये 2 सिफर इसके साथ गया, ये जो 2 सिफर है वो इसके साथ गया, पीछे 60 बच गया डिवाइडेड बाय 5। तो इसको जरा करें 5 एकम 5 और ये 2 एक उधर चला जाएगा और 5 2 10, तो 12% हमारे पास आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा, प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है जी, 12% हुआ है। समझ गया बात को? यानी कि उसने 50,000 की खरीदी, 56,000 के आगे बाइक सेल कर दी और जो उसको प्रॉफिट हुआ वो 6,000 वैसे हुआ और जो उसकी परसेंटेज थी वो कितनी थी, 12% थी। अब इस सवाल को वो चेंज करके पूछ सकता है। वो कहेगा कि उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है, समझ गया, उसकी जो प्रॉफिट में परसेंटेज में प्रॉफिट दे देगा, प्रॉफिट आपको परसेंटेज में दे देगा कि इतनी उसको प्रॉफिट परसेंटेज हुई है। समझ गए? तो बताओ उसने आगे सेल फिर कितने की होगी। सवाल ही चेंज कर दिया है, सवाल वही, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। इस तरह से वो इसकी कॉस्ट प्राइस पूछ सकता आपसे, 2 चीजें देके। इस तरह से वो आपको प्रॉफिट प्लस जो सेलिंग प्राइस है वो और साथ आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे के वो पूछ सकता है कि उसने कितने की खरीदी होगी। मुख्तलिफ एंगल से सवाल पूछेगा ना। तो इस तरह से आपने ये सवाल सारे के सारे करने हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजा बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदी है 3 लाख रुपए की एंड सोल्ड इट 2,40,000 की। तो देखें रजा साहब है, उन्होंने एक कार खरीदी है, सीपी जो उसकी है वो कितनी है जी, वो 3 लाख रुपए की उन्होंने खरीदी है कार एक, और रजा साहब ने आगे बेच दी है, एसपी कितने की है जी, वो 2,40,000 रुपए की उन्होंने आगे जनाब जो वो बेच दी है। तो कहता है कि लॉस बताओ कितनी परसेंटेज में उनको लॉस हुआ है। तो अल्टीमेटली आपको वैसे ही नजर आ जाना चाहिए कि 3 लाख की खरीदा, 2,40,000 की बेच रहा, तो लॉस ही हुआ ना। तो लॉस परसेंटेज में बताना है तो सबसे पहले आपने लॉस फाइंड आउट करना है। लॉस मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया कि पहले सीपी लिखेंगे माइनस आप क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, और यहां से आपके पास 3 लाख में से 2,40,000 माइनस कर दें तो फिर पीछे क्या बच जाएगा 60,000 रुपया बच जाएगा। अब 60,000 ये जो है हमने बताना कि ये कितने परसेंटेज बन रहा है कॉस्ट प्राइस के, तो हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे। फॉर्मूला हमारे पास ये है जी, यहां पे हम 60,000 लिखेंगे और हमारे पास जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है जी, 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए और जरब इसको क्या कर देंगे 100 के साथ कर देंगे, तो यहाँ पे 2 सिफर के साथ उड़ गए और यहाँ पे 3 सिफर है, तो यहाँ पे 3 सिफर उड़ा दो, ऊपर क्या बच जाएगा 60 और नीचे बच जाएगा 3। तो 3 एकम 3 3 2
6, तो ये हमारे पास कितना भाई 20% जनाब जो है वो इसको क्या हुआ है जिसमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से वो मुख्तलिफ एंगल से सवाल आपसे पूछेगा। इसमें भी वो आपसे डिफरेंट तरह से सवाल पूछेगा, अब रीअरेंज आपने खुद करना है। सवाल मैंने आपको समझा दिया और आपने ये आपकी असाइनमेंट है कि अगर वो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में दे दे तो आप बताएं कि उसको जनाब जो है वो कितनी उसकी जो वो सेलिंग प्राइस थी, 3 डिफरेंट वैल्यूज देगा, एक आपसे पूछी जाएगी तो वो आपने इस तरह से फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज के सवाल थे, इनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट तो हर कोई लेना चाहता है, जैसे भी आप जनाब शॉपिंग पे जाएं, दुकान पे जाएं, मॉल पे जाएं, कहीं भी कुछ सुपरमार्केट से खरीदने जाए तो हम वहां पे जरूर कहते हैं कि हमें क्या दें जनाब, अगर थोड़ा सा डिस्काउंट दे। और आजकल के ताजर जो हैं या मॉल वाले हैं, जो शॉप वाले हैं, वो इतने सियाने हो गए हैं कि उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के एक बोर्ड पे लिखा होता है कि आपको इतने % इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। समझ गया बात को, नहीं समझ गए? थोड़ा सा वहां पे चूना भी लग रहा होता है। बेसिकली आप जो डिस्काउंट मांग के उनसे लेते हैं वो आपको पहले ही डिस्काउंट दे रहे होते हैं, लेकिन वहां पे जो उसकी मार्केट प्राइस होती है ना वो बढ़ा देते हैं और सेलिंग प्राइस थोड़ी सी कम कर देते हैं और आप खुश हो जाते हैं। ठीक है जी, तो जरा उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है डिस्काउंट लेने की, तो डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं जी। डिस्काउंट बेसिकली होता क्या है? डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी दुकान पे जाएं, किसी भी शॉप पे जाएं, मिसाल के तौर पे मैं दुकान पे जाता हूँ, शॉप पे जाता हूँ, मुझे एक बोर्ड मार्कर खरीदना है, तो मैं बोर्ड मार्कर खरीदने जाता हूँ और वहां पे जनाब जो है वो बोर्ड मार्कर की जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है वो 70 रुपए लिखी होती है और जो इसकी सेलिंग प्राइस होती है वो मिसाल के तौर पे 60 रुपीज लिखी होती है। मार्केट प्राइस कितनी होती है इसकी 70 रुपीज और सेलिंग प्राइस इसकी कितनी होती है 60 रुपीज होती है। 70 रुपए इसकी मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, इसकी जनाब जो है वो 60 रुपीज है। अब जाहिर सी बात, अगर मार्क प्राइस 70 रुपए और अगर इसकी सेलिंग प्राइस 60 रुपीज है तो 100% श्योर है कि इसमें डिस्काउंट लगा होगा। और ऊपर उन्होंने लिखा भी होता है कि 60% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। आप अक्सर जाएं, डिफरेंट शॉप्स पे जाएं, मॉल्स पे जाएं, तो आइटम्स अगर आपने कोई भी खरीदनी हो, आर्टिकल्स खरीदने हो, कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदनी हो, तो उसके ऊपर डिस्काउंट लिखा होता है। तो उस डिस्काउंट को समझने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट प्राइस को समझ लेते हैं कि मार्क प्राइस बेसिकली हमारे पास क्या होती है। देखिए, मैंने कॉस्ट प्राइस आपको समझाई, इस तरह से सेलिंग प्राइस समझाई। अब मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस जो है वो रिलेट करती है डिस्काउंट के साथ, तो डिस्काउंट के हवाले से डिस्कस करते हैं। मार्क प्राइस मैंने आपको क्या बताई, मिसाल के तौर पे अगर आप दुकान से कोई भी प्रोडक्ट वगैरह खरीदने जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए लिखा होता हूं इस तरह से, जो है वो RS आपके पास जो है वो 1500 रुपए लिखा होता है। ये इसकी क्या होती है जी, मार्केट प्राइस होती है। क्या होती है जी, मार्केट प्राइस होती है। समझ गए? और जो सेलिंग प्राइस होती है वो क्या होती है जी, वो 1400 रुपए लिखी होती है। ठीक है जी। और ये जो मार्केट प्राइस होती है ना, इसके ऊपर ना इस तरह से एक लाइन लगी होती है, शायद आपको याद हो, जब आप खरीदने जाए ना तो इस तरह से इसके ऊपर क्या लगी होती है, एक लाइन लगी होती है, मतलब डिक्लाइन लाइन लगी होती है। इसका क्या मतलब, डिक्लाइन के पहले जो इसकी प्राइस थी वो 1500 रुपए थी और अब जो इसकी सेलिंग प्राइस इस वक्त आपको मिल रही है वो 1400 रुपए है। इट मीन्स दैट कि इस प्राइस में कोई ना कोई आपको डिस्काउंट लगा है, जिसकी बेस पे आपकी जो सेलिंग प्राइस है दुकानदार की वो क्या हो गई है, कम हो गई है। और ये जो कस्टमर्स हजरात है उनके लिए क्या लगा, यहाँ पे डिस्काउंट लगा। तो मार्क प्राइस बेसिकली हमारे पास क्या होती है, एक तरह की समझ ले कि एक प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस होती है और उसके ऊपर जब हम डिस्काउंट लगा देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाती है। वो क्या बन जाती है, सेलिंग प्राइस बन जाती है। आपको जो कीमत जो आपने अदा करनी होती है वो आपने मार्केट प्राइस अदा नहीं करनी होती, डिस्काउंट के फॉर्म में आपने क्या करनी होती है, सेलिंग प्राइस जो है वो अदा करनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जनाब जो है ये क्या होता है कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो डिस्काउंट का बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि आपकी जो मार्केट प्राइस होती है ना, मार्क प्राइस, उसमें से माइनस कर दी जाती है आपकी सेलिंग प्राइस को। जब मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया जाए तो आपका क्या निकल आता है, डिस्काउंट निकल आता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको समझाया कि मार्क प्राइस कितनी थी, 1500 रुपए थी और जो सेलिंग प्राइस है वो 1400 रुपए है। और अब इस प्रोडक्ट के ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिला वो 100 रुपए का मिला है, ये डिस्काउंट है। समझ गया बात को? आपने जब डिस्काउंट निकालना है तो आपने मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देना, डिस्काउंट निकल आएगा। ये हमारे पास डिस्काउंट होता है।
समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अब जब आप हमेशा डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज निकालेंगे तो आपने क्या करना है, आपने वो जो डिस्काउंट निकालना है वो डिपेंड कर रहा होगा आपकी मार्क प्राइस पे। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है हमारे पास, और जो हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला बनेगा। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा कि यहां पे ऊपर जो है, ऊपर हमारे पास यहां पे क्या आएगी, आपके पास यहां पे डिस्काउंट आएगा। मिसाल के तौर पे आपको 100 रुपए डिस्काउंट मिला तो यहां पे ऊपर आएगा, और डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस आएगी, और ज़रब कर देंगे आप 100 के साथ। तो यहां पे आपके पास जो है वो डिस्काउंट क्या निकल आएगा, इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज निकल आएगा। समझ गया बात को? तो ये फार्मूले दोनों आपने याद रखने। डिस्काउंट के लिए फार्मूला मार्क माइनस सेल प्राइस, और अगर इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो जो आपको डिस्काउंट मिला है वो आपने ऊपर रखना है, और डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं कि जो आपको डिस्काउंट मिलना है वो मार्क प्राइस पे मिलना है। यानी अगर डिस्काउंट ना होता तो वो आपको 1500 रुपए की मिलनी थी चीज। अब इसके ऊपर मार्क प्राइस के ऊपर आपको डिस्काउंट मिला है, तभी तो उसको कट किया है ना, तो आपको सेलिंग प्राइस जो है वो 1400 रुपए हुई है। डिस्काउंट लगा 100 रुपए। अब ये 100 कितने परसेंटेज बनता है मार्क प्राइस के, ये आपने फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूले से। समझ गए? ये दोनों पूछेगा आपसे। इस तरह से आपने क्या करना है, जब भी आपने परसेंटेज निकालनी है डिस्काउंट की, आपने पहले डिस्काउंट निकालना है, तो इसको डिवाइड करना है मार्क प्राइस से और ज़रब कर देना है 100 के साथ। अब सवाल हल करते हैं तो अब आपको मजीद जो है वो इसकी समझ आएगी। इसको नोट कर लें, अपने नोट्स में ऐड करें। अब यहाँ पे इसके हवाले से हम सवाल जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, द मार्क प्राइस ऑन ए आर्टिकल इज, हमारे पास है जी वो 1700 रुपए एक आर्टिकल है, उसकी जो मार्क्ड प्राइस है, एमपीएम मार्क्ड प्राइस है, वो हमारे पास कितनी है, 1700 रुपए है, और जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, इसकी 1360 रुपए है। तो कहता है बताइए फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। आपने डिस्काउंट फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज के, इसके ऊपर कितना परसेंटेज की फॉर्म में आपको डिस्काउंट मिला है। तो पहले तो आप डिस्काउंट मालूम करें ना, तो डिस्काउंट मालूम करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं। क्या होता है कि मार्क प्राइस में से आपने सेलिंग प्राइस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितनी है जी, 1700 रुपए है, और माइनस आपके पास 1360 है। इसको जरा करें, माइनस 1700 में से 1360 को माइनस करें तो आपके पास क्या बनता है, 0। और यहां पे आप क्या करेंगे जी, 7 और ये 10 और ये 4 बन जाएगा। इस तरह से 6 बन गया, और 6 में से ये 3 निकाला तो 340। तो यहां पे आप क्या करेंगे जी, 1700 माइनस ये हमारे पास क्या है जी, ये 1360, और ये हमारे पास क्या आ गया, 340 आ गया। 340 डिस्काउंट आ गया जी। अब इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं डिस्काउंट की, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो मैं आपको बता चुका हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपको जो डिस्काउंट मिला है उसको डिवाइड करवा देना है मार्क प्राइस के साथ, और 100 के साथ ज़रब कर देनी। तो करें जी, 340 ऊपर रहेगा, और हमारे पास मार्क प्राइस क्या है जी, वो हमारे पास 1700 है, और ज़रब कर देंगे जी 100 के साथ। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, ये 2 जीरो इसके साथ उड़ गए, और यहां पे हमारे पास क्या बचेगा, 340 डिवाइडेड बाय 17, और 17 एकम 17, 17 दूना 34। तो ये हमारे पास कितना आ गया जी, 20%। 20% हमारे पास क्या आ जाए, डिस्काउंट आ गया। यानी कि जो 340 आपने फाइंड आउट किया है, ये 20% डिस्काउंट बनता है आपकी मार्क प्राइस का। ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे जनाब जो है वो ये डिस्काउंट के हवाले से सवाल। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब आप दुकान पे जाएं तो आप जनाब जो है वो कम से कम दुकानदार के साथ जो है बहस व मुबाहिसा करने के काबिल हो जाए। तो इसलिए भी चले समझ ले, अगर नहीं समझना चाहते तो इस तरह से समझ ले कि कितना मुझे डिस्काउंट दिया इसमें। बास जगह पे डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन वो आपको कह देते हैं डिस्काउंट इतना दे दिया, लेकिन आपको पता ही को नहीं होता। ठीक है। घर आके देखते हैं, किसी से कैलकुलेट करवाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिले ही को नहीं होता। ठीक है। इस तरह से जितना वो आपको डिस्काउंट बताता है उससे वो कम डिस्काउंट, दुकानदार भी बहुत सियाने होते हैं ना। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया जी, ये भी हो गया, अब ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उमर बॉट सम आर्टिकल्स वर्थ 2500 रुपए। जरा इसको रेज करते हैं जी। उमर साहब ने एक आर्टिकल खरीदा है, और उस आर्टिकल्स की जो वर्थ है वो हमारे पास कितनी है जी, 2500 आई है जी आर्टिकल्स की वर्थ। ठीक है जी। इतने का उसने बॉट किया, खरीदा है उसने, क्या किया जी, उसकी
ये समझ लें कि कॉस्ट प्राइस है, उसने खरीदा है, या फिर उसकी ये एक तरह से समझ लें कि उसकी ये हमारे पास प्राइस है जो जो जिससे उसने खरीदा इसको। ही वॉज अलाउड 15% डिस्काउंट ऑन हिज परचेज, यानी कि 2500 रुपए जो है ये इसकी समझ लें कि ये इसकी मार्क प्राइस है। ये हमारे पास क्या होगी, ये कॉस्ट कौन सी होगी, मार्क प्राइस होगी। ये 2500 रुपए की उसकी मार्क प्राइस है और इसको डिस्काउंट मिला 15% इस रकम के ऊपर। ये जो उसको डिस्काउंट मिला है, अब देखें ये डिस्काउंट उसने परसेंटेज में दे दिया, 15% डिस्काउंट मिला है और किस रकम के ऊपर मिला है, इसके ऊपर मिला है। और यहां से आप उसने आपको बताया नहीं कि ये मार्क प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, उसने ये कहा कि उसने बॉट किया, खरीदा है 2500 रुपए में। अब हमें नहीं पता कि ये मार्क प्राइस पे उसने खरीदा या सेलिंग प्राइस पे खरीदा है, लेकिन मैंने आपको हिंट बताया था कि आपको कब पता चलेगा, जब आपको ये पता चलेगा कि जो परसेंटेज डिस्काउंट मिल रहा है वो हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। सवाल में उसने बता दिया है चुपके से ही कि उसने जो खरीदा है वो उसने 2500 रुपए का खरीदा और इसको जो इसने खरीदा इसके ऊपर डिस्काउंट उसको कितना मिला, 15% डिस्काउंट मिला है। इट मींस दैट ये 2500 मार्क प्राइस होगी। क्या होगी, मार्क प्राइस होगी, डिस्काउंट 15% मिला। और कहता है कि बताओ कि उसने कितने पैसे फिर अदा किए हैं। अब ये मजे की बात हुई ना। अब उसने सेलिंग प्राइस पूछी है, मार्क प्राइस उसने बता दिया कि 2500 है, ठीक है, और इसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो इसको कितना मिला है, इतना मिला है 15%। और बताओ कि उसने पैसे कितने पे किए होंगे, कितने अदा किए होंगे, ठीक है। तो फाइंड आपने करना है प्राइस ही पेड, जो उसने जो है वो अदा किए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका जो है वो डिस्काउंट निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 15% है ना, ये 15% डिस्काउंट है ऑफ 2500 के ऊपर लगा है। और जो हमने मालूम करना है वो अननोन है, वो एक्स है, तो हम यहां पे उसको इधर रखेंगे। अब क्या कहेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 100 ज़रब 2500 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इससे उड़ जाएगा और 15 को ज़रब करो 25 के साथ, तो 25 ज़रब 15, तो यहां पे हम करते हैं जी 5 5 25 और ये 2 इधर चला जाएगा, 5 2 10 और 2 12। इस तरह से 5 एकम 5 और ये 2 एकम 2, 5 7 और ये 375 रुपए। और ये जो एक्स हमारे पास आया 375 रुपए आए। अब हमने क्या करना है, इस 375 रुपए को हमने माइनस कर देना है ये मार्क प्राइस में से। फिर हमें पता चलेगा कि उसने बेसिकली कितने पैसे अदा किए। समझ गया बात को। तो अब हम क्या करेंगे, 2500 में से माइनस कर देंगे 375 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, जब हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पे देखें, ये एक शिफ्ट हमने इधर किया, तो यहां पे कितने बच गए हमारे पास 10, और ये इधर मूव किया 10, और यहां पे हमारे पास 5 बच गया और यहां पे 2 बच गए, ठीक है। और यहाँ पे कितने थे जी हमारे पास, यहाँ पे 4 थे और 4 में से 3 निकाले तो 1, और इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2125 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है जी, इसका राइट आंसर आ जाता है। तो 2125 रुपीज जो है वो जनाब जो है वो क्या किए हैं, इसने अदा किए हैं, इसने पे किए हैं। क्योंकि यहां पे देखें जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी, 2500 रुपए थी, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस है वो 2125 रुपए, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 375 रुपए मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा, 375 रुपए मिलेगा। और 375 रुपए जो है वो आपको डिस्काउंट मिला है। और इसकी जब आप परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, मार्क प्राइस को नीचे रख के, तो आपकी वो कितनी निकलेगी, 15% निकलेगी। कितनी निकलेगी जी, 15%। यानी कि सवाल उसने उल्ट के घुमा फिरा के आपको दिया है, समझ गए। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की समझ होगी तो आप आसानी इसको कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपके लिए मुश्किल बन जाएगा, वबाले जान बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जनाब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज के सवाल थे। इस तरह से पूछे जाएंगे, मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करके वो आपसे सवाल पूछेगा आपका IQ लेवल चेक करने के लिए। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपके ये सवाल हल हो जाएंगे। बेसिक्स कॉन्सेप्ट यही है, थीम यही है, ठीक है जी। तो चले, ये हमारा आज का लेक्चर था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा, आपको समझ भी इसकी आई होगी। आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। आज के लिए फिर इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।